नमस्कार किसान साथियों, मैं राकेश तंवर इस वीडियो के माध्यम से आप सारे किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। और ये जो वीडियो रहेगा किसान भाइयों, ये वीडियो अपना रहेगा कि जो अपना साल 2024 है, हम लोग मार्च के महीने में पहुंच चुके हैं। आज 21 मार्च जो है हो चुकी है। तो अपना जो साल 2024 है उसके अंदर मौसम किस तरीके का रहने वाला है और फसलों के ऊपर आप सारे किसान भाइयों को पता है कि चाहे अपना प्रबंधन किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का हो, बढ़िया हो, घटिया हो, लेकिन मौसम के अंदर किसी भी प्रकार का जो उतार चढ़ाव है वो अपनी पैदावार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। साल 2023 के लिए हमने शायद मार्च के महीने में एक साल पहले वीडियो बना के पोस्ट किया था इसी यूट्यूब चैनल पे, और सारे किसान भाइयों को एडवांस के अंदर ये बताया था कि ये जो साल 2023 का समय है, ये समय भारत की खेती के लिए एल नीनो का समय है, यानी बारिशें जो रहेगी वो देखने को कम मिलेगी और जो टेम्परेचर है अनुमान वो ज्यादातर ज्यादा बने रहेंगे। और आप सारे किसान भाइयों को लगभग 2 अलग अलग फसलों के अंदर हम देख चुके हैं कि जो साल 2023 में एल नीनो का जो प्रभाव था उसने अलग अलग फसलों को किस तरीके से प्रभावित किया। लेकिन 2024 का जो साल रहेगा वो फसलों में पैदावार को लेके एक अच्छा संयोग बिठाने जा रहा है, क्योंकि जो साल 2024 होगा ये एल नीनो के बिल्कुल विपरीत ला नीना का जो साल है वो रहेगा, जिसके अंदर बारिशें आप सारे किसान भाइयों को देखने को ज्यादा मिलेगी। पूरे साल का मौसम का मोटा मोटा सही आंकलन करके दे देना एक अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है किसान भाइयों, क्योंकि मौसम के अंदर परिवर्तन छोटी छोटी चीजों से बहुत अधिक ढंग से जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, सिर्फ छोटी छोटी चीजें चेंज होने की वजह से। लेकिन आईएमडी के द्वारा जो फोरकास्ट दिया गया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो फोरकास्ट दिया गया है भारत के लिए, वो 2024 में ला नीना का है। अभी भी 8% आप एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अप्रैल, मई और जून महीने का जो समय होगा, तो जून महीने के समय तक जो एल नीनो का प्रभाव है वो धीरे धीरे करके कम होता हुआ मतलब आप सारे किसान भाई देखेंगे। और जून एंड होने के बाद जो जुलाई और अगस्त का जो महीना रहेगा, तो जुलाई का जो महीना है उस महीने के अंदर आप जो आपका ला नीना यानी बारिश वाला जो माहौल है वो देखना स्टार्ट कर चुके होंगे। और सिर्फ एक इसके अंदर पॉइंट है जो आप सारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि ठीक है, ला नीना रहेगा 2024 में, नो डाउट बारिशें लगभग अच्छी रहेगी, लेकिन जो अगस्त और सितंबर का जो महीना होगा, अगस्त और सितंबर के महीने के अंदर आंकलन के हिसाब से मतलब निकल के ये आया है कि बारिशें थोड़ी सी ज्यादा रहने के चांसेस हैं। और अगस्त और सितंबर के महीने में अगर बारिशें थोड़ी सी भी ज्यादा अगर रहती है तो कई सारी फसलें जैसे आपके बीटी कॉटन है, तो उन जैसी फसलों को थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव वो दे जाती है, क्योंकि अगर बहुत सारे खेतों के अंदर पानी खड़ा हो जाता है बारिश लगातार आने की वजह से, तो उसकी वजह से इसमें पैराविल्ट की जो संभावना है बीटी कॉटन के अंदर वो देखने की मिलती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए धान की खेती के लिए बहुत ही अच्छा साल रहेगा 2024। बीटी कॉटन की जो आपकी खेती है उसमें पौधे की ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अच्छा साल है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो आपका गुलाबी सुंडी है बीटी कॉटन की, उसका हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी ये कई बार तजुर्बा करके देख चुके हैं कि जब जब बारिशें आती है या जब जब मौसम ठंडा होता है, तो जो आपके फेरोमोन ट्रैप्स हैं उसके अंदर फिड़कलियां ज्यादा आती हुई दिखाई देती है, जो उसके गुलाबी सुंडी के ईटीएल पे जाने का एक संकेत होता है। तो थोड़ा सा जो इशू रहेगा गुलाबी सुंडी को लेके रहेगा, लेकिन खुशखबरी ये है कि अब की बार हमने जैसे अलग अलग लेवल पे क्रॉस चेक भी कराया है और हम लोग मार्केट में या फील्ड में लगभग घूमते रहते हैं, तो क्या चीजें चल रही है फील्ड में या क्या नहीं चल रही है, तो उस चीज के बारे में भी थोड़ा आइडिया रहता है।
जो आपका हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच या फिर आपका जो गुलाबी सुंडी है उसको रोकने के लिए पहले से क्या सावधानियां होनी चाहिए उन चीजों को लेके गांव के लेवल पे ब्रांडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छा मतलब पहल हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कह सकते हैं। तो मोटा मोटा जो आपका अगली बार का जो साल रहेगा ये लानीना का रहेगा, बारिशें थोड़ी ज्यादा रहेगी और जो आपका एल नीनो का जो टाइम पीरियड है वो जून के लास्ट में जाके न्यूट्रल की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। मोटा मोटा अगर देखा जाए किसान भाइयों तो जो साल 2024 रहेगा वो लानीना का रहेगा और लगभग जितनी भी प्रकार की फसलें हैं उनमें अच्छी पैदावार जो है वो ली जा सकती है, उसमें कोई किसी प्रकार की दो राय नहीं है, बशर्ते आपकी जो पैकेज एंड प्रैक्टिस है, आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, आपको इंसेक्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, आपको डिजीज मैनेजमेंट का ध्यान रखना है और जो खेत की बाकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं उनको भी प्रॉपर ढंग से और सही समय पे करते चलना है। तो बढ़िया प्रोडक्शन जो है 2024 के अंदर हम लोग टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी अपने बीटी कॉटन के स्पेशली वो भी पूछ रहे हैं कि जो आपका बीटी कॉटन के बिजाई के समय जो बेसल खाद जो देनी है वो कौन सी और कितनी देनी चाहिए, तो एक डिटेल में इस चीज के ऊपर भी बहुत जल्द हम लोग वीडियो बना के प्रेजेंट करेंगे। और जो ये बेसल डोज की रिकमेंडेशन जो होगी ये क्यूमुलेटिव रहेगी आपका हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की पैकेज एंड प्रैक्टिस, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की पैकेज एंड प्रैक्टिस और पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी बेस्ट न्यूट्रिशन से बीटी कॉटन के न्यूट्रिशन से लेके अलग अलग कंट्रीज में जो रिसर्च हुई है उसके आधार पे एक समन्वित जो संतुलित जो खाद है कितनी और कौन सी जानी चाहिए तो उसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताएंगे। नो डाउट बीटी कॉटन एक बहुत बेहतरीन हाइब्रिड है। मैं पिछले लगभग 8-10 साल से 10 साल से जहां भी जब भी फार्मर की मीटिंग करता हूं या किसानों को जब हम लोग एक मीटिंग के माध्यम से बताते हैं तो हमेशा से मैंने ये बोला है, जितने किसान साथियों ने मीटिंगें अटेंड करी है उनको पता है कि हमने हमेशा से ये बोला है कि जो बीटी कॉटन है वो एक हाइब्रिड है और उसको अपनी अमेरिकन गाय की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। अमेरिकन गाय बशर्ते 40 लीटर 50 लीटर दूध जो है प्रतिदिन की कैपेसिटी रखने वाली एक नस्ल है, लेकिन उसमें अगर पोषण भरपूर तरीके से अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली जो आपकी अमेरिकन जो गाय है वो अपनी जो देसी गाय है उनके हिसाब से भी शायद दूध का जो उत्पादन है वो ना कर पाए। सेम इसी तरीके से आपकी बीटी कॉटन की खेती है। तो बहुत जल्द हम लोग बीटी कॉटन के अंदर खाद संतुलित कितना जाना चाहिए बेसल डोज में उसकी बात करेंगे। हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।